पूतना आई बड़ो सुंदर श्रृंगार करके। सब ब्रजवासी आपस में बतरा रहे हैं, भैया ऐसो लगे साक्षात लक्ष्मी आई गई हुए। दूसरे बोले, भैया ऐसो लगे या हमारे ब्रजपुर की कोई देवी है जो लाला को दर्शन कर भी आई है। सबने जाके पूछी, अरे तुम कौन हो? तो उसने अपना परिचय दिया, मैं एक ब्राह्मण कुमार की पत्नी हूं, लाला का दर्शन करने आई हूं। मैया यशोदा के पास लेकर के गए पूतना को, पीड़ा पर बिठाया पूतना को। प्राचीन काल में पीड़ा ही चलते थे, सोफा तो आजकल हुए हैं। आपने भी देखा होगा पुराने जमाने में कोई बड़ी बूढ़ी माता है, उसको पीड़ा पर बिठाया जाता था, फिर उसके पांव दबाए जाते थे। अब आजकल तो वो परंपराएं खत्म होती जा रही हैं, पांव दबाने वाली परंपरा भी खत्म होती जा रही है। पहले मैया को बिठाओ, उसके पांव दबाओ, माता जी आशीर्वाद देती थी, दूधन नहाओ पूतन फलो, भगवान जाने मुंह तो चलाती थी, वो क्या आशीर्वाद देती वही जाने। पूतना को बिठाया पीड़ा पर, परिचय हुआ। बोले मेरे अंदर एक विशेषता है। विशेषता क्या? बोले मैं किसी भी बालक को अपना दूध पिला देती हूँ, उसकी देह सिद्ध हो जाती है। मैं तुम्हारे बालक को दूध पिलाऊंगी। अब बेचारी भूरी भारी यशोदा मैया, आज कृष्ण केवल 6 दिन के हुए हैं परीक्षित। मैया ने तो अपना लाला पूतना की गोदी में दिया, और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित विबुध्यताम बालक मारे का ग्रहम चराचरात्मा शनि मेलते क्षण। भगवान ने पूतना को देख करके अपनी आंखें बंद कर ली। राधे 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 राधे। अब भाई आंखें क्यों बंद कर ली? भगवान के मन में आया कि मैं तो आया था दही दूध माखन मिश्री खाने के लिए, पर दही दूध माखन मिश्री तो मिला नहीं। देवी जी जहर पिलाने के लिए आ गई है। और जहर कौन पीता है? अरे कल ही तो कथा सुनाई, भोलेनाथ। मानो भगवान आंख बंद करके भोलेनाथ का स्मरण कर रहे हैं, आप पाइए जहर को, आप पीजिए, दूध को हम पिएंगे। दूसरा अर्थ ये कि भगवान ने मन में सोचा कि भाई कुछ भी सही, चाहे जहरी पिला रही है, लेकिन काम तो माँ का कर रही है ना, जो काम माँ करती है। मानो आंख बंद करके भगवान ध्यान लगाते कि पूतना को कौन सी गति प्रदान करनी है। तीसरी बात, हमारे ठाकुर जी के नेत्रों में ना प्रेम भरा हुआ है। राधे 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 राधे। एक बार जिसकी ओर देख ले वो इनका हो जाता है। ठाकुर जी को लगा कर मैंने प्रेम भरी दृष्टि से इसको देख लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मारना तो भूल जाए और इसके हृदय में प्रेम प्रकट हो जाए, तो इसका तो सारा मिशन ही फेल हो जाएगा। आदि आदि बहुत सारे भाव यहां प्रकट किए आचार्यों ने। भगवान ने अपनी आंखें बंद करी और जैसे ही पूतना ने भगवान को गोद में उठाया है, भगवान सुखदेव कहते हैं, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत सामुंच मुंचालमिति प्रभाखिणी निसपीड्यमानाखिल जीव वर्मणि। जैसे ही पूतना ने गोद में उठाया प्रभु को, भगवान ने पहले पूतना के उस जहर को पिया, दूध को पिया, और प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान जब पूतना के प्राणों को पीने लगे तो पूतना अनंत आकाश में उड़ने लगी। अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़ छोड़ छोड़। ठाकुर जी ने कहा, मौसी जी या तो पकड़ता नहीं हूं, और पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं हूं। ये तो संसार है, आज आपसे काम है ना तो लोग आपको पकड़ेंगे। अगर घर के अंदर, परिवार के अंदर, रिश्तेदारी में भी कोई व्यक्ति सक्सेस हो जाए ना, ऊंची पोस्ट पर चला जाए, अरे वो फलाना हमारा ही तो आदमी है। और घर परिवार के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बर्बादी कर रहा है, तो हम लोग नहीं नहीं हम उसको नहीं जानते। ऐसा होता है, हम देखते समाज में। इसलिए व्यक्ति हमसे हाथ नहीं मिलाता, हमारी सफलता से हाथ मिलाता है। एक और बात याद रखिएगा, जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, परिश्रम करता है, उसे कभी शोर नहीं मचाना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूं, नहीं तो फिर उपहास होता है बाद में। अगर सफलता ना मिले तो उपहास होता है। इसलिए मेहनत ऐसे करो कि सफलता शोर मचाए, आप नहीं।
आप सब जानते हैं हरवंश राय बच्चन की कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां, मुझे इसकी एक लाइन बहुत अच्छी लगती है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाता है खाली हाथ कभी लौट के भी आता है, पर मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होते। इसलिए परिश्रम और पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए, जब आपकी सफलता हो तो वो सफलता हल्ला मचाए, वो शोर मचाए। फिर कल तक जो लोग आपकी बुराई करते थे, फिर वही आपके सामने आपकी प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। एक और बात आप समझिएगा, उस जीत का मजा ही कुछ और होता है जब लोग आपके हारने की प्रतीक्षा करते हैं। राधे राधे, जोर से बोलो। उस जीत का मजा ही कुछ और होता है जब लोग आपके हारने की प्रतीक्षा करते हैं। अरे हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा, और ऐसा हो गया। भगवान पूतना को कहते हैं, बोले मौसी जी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, नच पुनरावर्तते, अब तो पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ूंगा। और प्राणी समम रोष समन विदो पिबत, जब भगवान पूतना के प्राणों को पीने लगे तो पूतना का प्राणांत हो गया। विशाल काय पूतना धड़ाम से पृथ्वी पर आकर के गिरी है। बोलिए पूतना प्राण हंता भगवान की जय। भागवत में लिखा है 18 किलोमीटर का एरिया था, पूतना की देह ने सबको चकनाचूर कर दिया। अब इतनी लंबी चौड़ी थी पूतना, त्रिगभ्यू थी। पूरे ब्रजमंडल में हल्ला मच गए, अरे भैया देखो देखो ये कौन आए गए, कौन आए गए, कौन आए गए। जाए के देखो तो नन्हे से बाल कृष्ण पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। जाए के गोद में उठाई लियो है। मैया ने अपना दूध पिलाया और उसके बाद मैया को लगा हाय हाय आज तो मेरो लाला का राक्षसी ने छीन लियो, स्पर्श कर लियो। तो पता है मैया ने क्या किया, लाला को लेकर के गौशाला में गई, गौ खिरक में गई, गाय की पूंछ पकड़ी और गाय की पूंछ से लाला का झारा लगाया है। और भगवान के नाम से भगवान को झारा लगाया जा रहा है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो वतु, श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें, मेरे लाला के मन की रक्षा भगवान श्री हरि करें। अब भगवान के नाम से भगवान को ही झारा लगाया जा रहा है। अब बताइए भगवान बड़े हुए कि भगवान का नाम? कौन बड़ा हुआ? अरे जोर से बोलो, नाम। नाम से भगवान को झारा। इसलिए भैया कलयुग में तो विशेषता है, आप कितनी भी गहरी नींद में सो रहे हो, कोई आपका नाम लेगा ना तो आपके अंदर की चेतना जागृत हो जाएगी, कोई मुझे बुला रहा है। अनुभव करिएगा। उसी प्रकार से हम भगवान को राम कृष्ण गोविंद मुरारी कहकर के पुकारते तो हमारी आवाज वहां तक जाती है। और अगर पुकारने में अगर भाव हो तो कबीर ने तो यहां तक लिखा कि चींटी के पग नूपुर बाजे तब भी साहिब सुनता है। अगर चींटी के पांव में नूपुर बजता है ना, अब सोचो कहां तो चींटी, कहां उसका पांव, कहां उसका वो नूपुर, और कहां उस नूपुर को बनाने वाले कारीगर। उसकी आवाज भी ईश्वर तक जाती है। और भगवान का नाम भैया कैसे भी लो, भाई को भाई अनख आलस हो, भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। कहा कहो लगी नाम बढ़ाए, कहा कहूँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाए, राम न सकहीं नाम गुण गाई।
राम न सकहि नाम गुण गाए। राम न सकहि नाम गुण गाए। देखो एक दृष्टांत है। एक जंगल में 4 चोर रहते थे और उनका काम था चोरी करना। लेकिन चोरी कैसे करते थे? भगवान के नाम से। चारों कोने पे 4 चोर बैठ जाते, एक बड़ी जोर से हल्ला मचाता, नारायण नारायण, कहता नर आया नर आया। उन्होंने अपने शब्द बना रखे थे, नारायण नारायण, नर आया नर आया। तो दूसरा चोर बोलता, बोले केशव केशव कैसा है कैसा है। तो तीसरा बोलता, बोले दामोदर दामोदर, दाम वाला है दाम वाला। तो फिर चौथा बोलता, बोले बांसुदेव, बोले बांस उठाओ खोपड़ी पे मारो। उनका एवरीडे यही काम, हर रोज उनको ऐसी चोरी करना, भगवान का नाम लेना और ऐसी चोरी करना। आप मत करना ऐसा। ये मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। एक दिन क्या हुआ, बड़ी भयंकर आंधी आई और चारों चोरों पे बिजली गिर गई। चारों की चारों चोर मारे गए, लेकिन मरने के बाद चारों चोर भगवान के धाम पहुंच गए। जय हो। ये नाम की महिमा है, भक्तमाल में वर्णन है। अब सोचो, किसी भी भाव से किसी भी प्रकार से हम प्रभु का नाम लें तो कल्याणकारी है। आज भगवान के नाम से भगवान को शुद्ध किया जा रहा है। राधे राधे, है ना आश्चर्य की बात। इसे कहोगे आप मां यशोदा का प्रेम, जिसका नाम लेने से सब परम पवित्र हो जाते हैं। और उसी परमात्मा को मां यशोदा कहती है अपवित्र हो गया है, इसको राक्षसी ने छू लिया है। और आज ईश्वर के नाम से ईश्वर को इजारा लगाया जा रहा है। ये प्रेम नहीं तो क्या है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित पूतना की देह को जब जलाया ना यमुना के किनारे, तो उसमें से दिव्य सुगंधी निकल पड़ी। देखो संसार में 4-5 नाम कोई नहीं रखता, ना कोई पूतना रखता, ना ताड़का रखता, ना केकई रखता, ना मंथरा रखता, ना सूर्पणखा रखता। जिसका नाम भी अच्छा नहीं पूतना, काम भी अच्छा नहीं, लोक बालकनी, बच्चों को मारती थी, खानदान भी अच्छा नहीं, राक्षसी थी, खान पान भी अच्छा नहीं, रुद्रासना, बच्चों का खून पीती थी, भगवान को मारने के लिए आई थी। लेकिन धन्य है प्रभु, आपने उस पूतना को भी परम गति प्रदान कर दी, उसे भी बैकुंठ धाम पहुंचा दिया। इसलिए भैया, न जाने कौन से गुण पर दया निध रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निध रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान ना जाने क्या देखते हैं जीव में, किस पर कैसे रीझ जाए। आहा, भगवान ने पूतना को परम गति प्रदान करी, तृणावर्त का उद्धार किया। आज हमारे श्री ठाकुर जी का नामकरण करने के लिए परीक्षित मथुरा से गुरु गर्गाचार्य जी आए और आकर के नंद बाबा से कही, नंद बाबा तुम्हारे लालान को नामकरण करवे आया हूं, तुम अपने लालान को मेरे पास ले आओ। तब रोहिणी और यशोदा, रोहिणी के तो बलराम जी और यशोदा जी के कृष्ण कन्हैया, आपस में दोनों माताओं में चर्चा हो गई। अरे बहन तो को कछु पतो है? बोले कहा, बोले आज मथुरा के बहुत बड़े पंडित जी महाराज आए और हमने सुनिए मथुरा के बाबा भांग बहुत खामे, इन पंडित जी की एक परीक्षा ले लेंगे। अच्छा, मैया जी लोग को मैंने देखा है बात बात में इनका परीक्षण भी चलता ही रहता है, परीक्षण भी निरीक्षण भी। यहां भी देखो आगे से पीछे तक खूब भीड़ बैठी है, इधर तो हमारी कथा चल रही है और आप लोगों की तो मैं नहीं ज्यादा देख रहा हूं, पर बहुत सी जगह मैंने देखा है कि माताओं की भी अपनी गुप्त कथा पंडाल में चलती रहती है। जय हो।
राधे राधे। राधे राधे। इधर भागवत की कथा और उधर अपनी गुप्त कथा। कुछ भी सही बहन, आनंद बहुत आता है कथा में। अरे आएगा नहीं, बरसाने धाम से आए हैं, राधा रानी के धाम से, ब्रजवासी हैं, चमक बहुत मारती है। एक जगह तो मैं कथा कर रहा था तो मेरे पास तो कई सारे मैसेज आए, बोले महाराज जी कौन सी क्रीम लगाते हो, कौन से साबुन से नहाते हो। मैंने कहा अभी तो भगवान ने लगा के भेजा है, अभी तो कुछ लगाते नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग के ऐसे भी मैसेज होते, बोले महाराज जी जब आपसे मंच पे मिलते हैं तब आप कुछ और दिखते हो, और जब आपसे लंच में मिलते हैं तब आप कुछ और दिखते हो। जब व्यास मंच पे आप चौकी पे होते हो तब बात कुछ और होती है, जब हमारे चौका में आ जाते हो तो बात कुछ और होती है। व्यक्ति वही है, लेकिन भाव की आप विशेषता देखिए। व्यास मंच पे जो वक्ता आप देखते हैं वो कोई और नहीं होता, वो 4 घंटे जो श्री कृष्ण की कथा आपको श्रवण करा रहा है, उस वक्ता के अंदर भगवान कृष्ण आकर के प्रकट हो जाते हैं भाई। और मैं तो बड़ी प्रैक्टिकल बात कहता हूं, आप भी जितने जहां तहां से पधारे हो ना, जो भी जहां तहां से, आप भी अनुभव करिएगा इस बात का। जब आप कथा में आओ तो अपना जरा मुखमंडल शीशा में देख करके आना, और जब कथा सुन के जाओ तब जाकर के अपना मुखमंडल देखना। सच में आप सारे के सारे सब लोग बहुत सुंदर हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की कथा का प्रभाव है। देखो, भूत प्रेतों की उपासना करने वाले लोग भी भूत प्रेतों से कम नहीं होते। आप उनको रात में देख लो, बड़ा डर लगता है उनको देख करके महाराज। और आप किसी संत महात्मा को देखो, हमारे वृंदावन के संत हैं श्री प्रेमानंद बाबा जी महाराज, बाबा की दोनों किडनी फेल है, लोग उनको अपनी किडनी तक देने को तैयार हैं। और आप उनका जाके कभी सामने से दर्शन करेंगे, बाबा के मुख पर इतना तेज होता है, इतना ललाट उनका चमकता है। क्यों? क्योंकि वो दिन रात श्री राधा नाम के भाव में होते हैं। इसलिए यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष का जो आचरण होता है उस सामान्य व्यक्ति के लिए प्रमाण बन जाता है। आज यशोदा मैया में, रोहिणी मैया में आपस में बातचीत हुई। अरे बहन तो को कुछ पता है, मथुरा तक बाबा आए, उनकी परीक्षा लेंगे। बोले कैसे? मैं तो अपनो लाला तेरी गोद में दे दूं और तू अपनो लाला मेरी गोद में दे दे। तो दोनों की आपस में बातचीत हुई। गुरु गर्गाचार्य जी ने सामने देखा है, यशोदा की गोद में रोहिणी के पुत्र हैं। नाम किया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् शरदो गुणैः आक्षाश्यते रामयते बलाधिक्यात् बलं विदो। बोले मैया तुम्हारी गोदी में जो लाला है ना, ये तुम्हारा नहीं है, ये रोहिणी का बेटा है। इसका नाम मैं बलराम रखता हूं। क्या नाम रखा? जोर से बोलो। आहा। और रोहिणी की गोद में जब यशोदा के लाला को देखा है, आहा, दर्शन करिए। जैसे गुरु गर्गाचार्य जी ने रोहिणी की गोद में यशोदा नंदन को देखा तो बाबा की तो समाधि लग गई, बाबा की तो आंखें खुली रह गई, मुंह भी खुला रह गया, दिल की धड़कन भी बंद हो गई। भाई अब जब मुंह खुला रह जाए, आंखें खुली रह जाए, धड़कन बंद हो जाए तो क्या समझा जाएगा कि हो गया काम? राधे राधे। त्राटक समाधि लग गई बाबा की। अरे बाबा ने अपनी आंखन ने खोल के मेरे लाला को नामकरण करो, कहा नाम रखोगे या को, या के माँ कहा देख रहे हो, घूर घूर के नजर लगाओगे का? नहीं, मेरे माँ देखो तुम्हारी आंखन में मरिया कर दूंगी। माँ तो माँ है। थोड़ी देर बाद बाबा की समाधि खुले। मैया तुम्हारी गोद में जो बालक है ये साधारण नहीं है, ये तो साक्षात, इतना कहने वाले थे भगवान ने गोद से इशारा कर दिया, बाबा पोल पट्टी मत खोलो।
बस मेरा नामकरण कर लो। बोले नारायण समो गुण, इनमें नारायण के समान गुण होगा। और इनका मैं एक नाम रखता हूं कृष्ण। कौन सा नाम रखा? जोर से कहिए, कृष्ण। बोले ये भैया कृष्ण और ये भैया बलराम। अच्छा, मैया यशोदा ने ठाकुर जी को कभी कृष्ण बलराम कह करके नहीं पुकारा, हमेशा यही कहती थी अरे वो कलुआ बलुआ। वैसे भी माता जी लोग अपने बच्चों का नाम प्यार का अलग ही बना लेती है। नाम होता है नटवर लाल, कहने लग जाती है नट्टू। नाम होता है बांके बिहारी, कहने लग जाती है बंकू। उनका लाड़ का नाम अपना अलग ही होता है। मैया ने एक भी बार ठाकुर जी को कृष्ण बलराम कह के नहीं पुकारा। अरे वो मेरे कलुआ बलुआ ऐसा बोलते। अब कृष्ण बलराम दोनों भैया धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। हाँ, सुखदेव कहते हैं परीक्षित, आज मैया ने लाला को बड़ो सुंदर श्रृंगार किया है। हाँ, मेरे बांके बिहारी लाल, ना इतना किया करो श्रृंगार, नजर तो ही लग जाएगी। बड़ा सुंदर भाव है। आज मैया ने सुंदर सजाया कन्हैया को। हाँ, पर ठाकुर जी बड़ी विचित्र लीला कर रहे हैं, बड़ो विचित्र उधम मचाए रहे हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय।